भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान की आवश्यक बैठक संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। बीजेएसएस भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान की जिला कार्य समिति की आवश्यक बैठक आज जिला कार्यालय सिसिया ग्लोबल स्कूल में संगठन के प्रदेश महासचिव गोपेश पचौरी के सानिध्य में एवं जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां पत्रकारों की सदस्यता नवीनीकरण किए जाने पर नए परिचय पत्र वितरित किए गए। बैठक में सभी सदस्यों ने संगठन की मजबूती को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। हाल ही में पत्रकार अजय विलोनिया के साथ हुई घटना पर गहन विचार विमर्श के उपरांत जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल को आगे की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह की 28 तारीख को पत्रकारों की बैठक इसी स्थान पर आयोजित हुआ करेगी। आगामी बैठक 28 मई को होगी, जहां जिला अध्यक्ष के चुनाव की कार्यवाही की जाएगी। बीजेएसएस के प्रदेश महासचिव गोपेश पचौरी ने कहा कि संगठन में शक्ति है, सभी पत्रकार संगठित रहें तथा मिलजुल कर आपसी सामंजस्य से अपने काम को अंजाम देंगे तो सामूहिक शक्ति के बल पर सफलता मिलेगी। बैठक में जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल, दुर्गा शरण दुबे, भानु शर्मा, हरवीर शर्मा, सुनील झगरिया, उपेंद्र दीक्षित, रमाकांत शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सौरभ जैन, राकेश परमार, शकील खान, फरमान अली, जय सिंह गुर्जर, सत्येंद्र सिंह, रामसेवक राठौड़, रणजीत सिंह, सत्येंद्र बघेल, उमेश शर्मा सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। वो आप लोगों को उस हिसाब से अध्यक्ष अनुराग जी के प्रस्ताव के अनुसार हर महीने की 28 तारीख को बैठक हुआ करेगी। आपसे सभी से विनम्र अनुरोध है, समय का विशेष ध्यान रखते हुए 2 से 3 बजे के बीच में आप लोग निश्चित रूप से बैठक में आएँ और उस पर विचार करें जो भी प्रस्ताव आता है। दूसरा, 28 तारीख की मीटिंग में चुनाव संबंधी, जिला अध्यक्ष के चुनाव संबंधी चर्चा की जाएगी और उसके संविधान की क्या प्रक्रिया है वो आपको सबको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ आप देख लें। दूसरा, जो नए सदस्य हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अनुराग जी ध्यान दें, उनको ग्रुप में जोड़ दें। ठीक है, धन्यवाद। महाराणा प्रताप का अदम्य साहस, स्वाभिमान एवं राष्ट्र प्रेम सदैव अमर रहेगा। राज बहादुर सिंह सिसोदिया एडवोकेट। पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर ने मनाया ग्वालियर में महाराणा प्रताप का जन्मदिन। धौलपुर ग्वालियर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 9 मई 2026 को पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर ने एडवोकेट राज बहादुर सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में सर्व समाज के साथ ग्वालियर के गोला का मंदिर चौराहे पर महाराणा प्रताप की स्टैच्यू पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर महाराणा प्रताप का जन्म दिवस मनाया। कार्यक्रम में एडवोकेट राज बहादुर सिंह सिसोदिया ने कहा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के ही नहीं हिंदुस्तान की शान थे। वे अदम्य साहस और वीरता के पर्याय थे। मेवाड़ के शेर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। उनका त्याग और स्वाभिमान युगों युगों तक राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व प्रबंधक PNV अश्विनी श्रीवास्तव ने कहा कि महाराणा प्रताप राजस्थान की शान थे। उनको मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। इनके त्याग, तपस्या और साहस की चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहेगी। इस अवसर पर पीताम्बरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, राजकुमार शर्मा, मुकेश सक्सेना, लोकेंद्र सिंह, बाबू बंसल, राम त्रिवेदी आदि सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वीडियो बन रही है। आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे महाराणा प्रताप के पैर तो छू लो। देसी आशीर्वाद। माला लगी नहीं तुम पे यार, एक यार माला हुआ है, सूखी सुखाई माला चढ़ा दी तुमने। शादी समारोह से वापस आ रहे दूल्हा दुल्हन पर किया हमला। हमले के बाद लूटपाट का प्रयास। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के बरसला गांव में गोपाल सिंह पुत्र कंप्यूटर परिहार की शादी 8 मई को
अन्नू पुत्री विजयपाल निवासी बरारा तहसील खीरागढ़ जिला आगरा उत्तर प्रदेश के साथ संपन्न हुई थी, जो कि शादी के बाद बारात लेकर बरारा तहसील खीरागढ़ से वापस गांव लौट रहे थे। तभी मछरिया अड्डे के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा दूल्हा दुल्हन पर हमला कर दिया और एर्टिगा गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तथा दुल्हन अन्नू और दुल्हा के पिता के साथ मारपीट कर दी, जिन्हें गंभीर चोट आने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्या मामला था? मेरा मामला, हम लोग बरारा गांव से अपना बरखला गांव के लिए बारात लेके आ रहे थे और वहाँ पे कुछ गुंडे खड़े थे। उन लोगों ने हम लोग को लूटने की कोशिश की है और हम लोगों ने वहाँ से भाग के अपनी जान बचाई। हमारी गाड़ी भी तोड़ दी है और क्या नाम है आपका? और देखो ये चोटें आई हैं। ज़्यादा मारा। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ में मैं था, मेरे पिताजी थे और पिताजी का क्या नाम था? पिताजी कंप्यूटर किंग है। और आपकी पत्नी का क्या नाम है? अनु। अनु के साथ में थे या अनु के अलग से? अनु के साथ में ही थे गाड़ी में और पिताजी। कितने बजे की घटना है? ये 1:30 बजे के करीबन था। विपरीत परिस्थिति में देव प्रकाश का आरएएस में हुआ चयन। सम्मान समारोह आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के नयाबास चाटा बस्ती में देव प्रकाश पुत्र स्वर्गीय गुप्त सिंह के पुत्र के आरएएस में चयन होने पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देव प्रकाश के पिता गुप्त सिंह का लगभग 2 वर्ष पूर्व निधन हो चुका था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देव प्रकाश ने कठिन मेहनत, परिश्रम और लगन से सफलता प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनके चयन की खबर से कस्बे एवं क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। विशेष सहयोग यह रहा कि जिस दिन देव प्रकाश का लगन टीका कार्यक्रम था, उसी दिन उनका आरएएस परिणाम भी घोषित हुआ। इससे शादी समारोह की खुशियां और भी बढ़ गईं तथा परिवार और क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया। कार्यक्रम पूर्व विधानसभा प्रत्याशी छीतरिया लाल प्रिंसिपल के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व एसडीएम विजेंद्र सिंह ओसवाल, चंद्रपाल सिंह रिटायर्ड तहसीलदार, राजवीर सिंह पीडब्ल्यूडी एएन साहब, पॉप सिंह एडवोकेट, डॉक्टर छोटेलाल पटवारी, रोशन लाल नेताजी, राजू बनवारी सरपंच, शेर सिंह सरपंच, फवर सिंह मबाशिया सलेमपुर, रमेश चंद्र बाड़ पंच, टिकम सिंह राजेंद्र प्रसाद, रामवीर सरपंच, नाहर सिंह ठेकेदार, भगवान सिंह ओमी टेलर, बाबूलाल टेलर, एडवोकेट राकेश, रतिराम एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, बबुआ राम सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे। समारोह में सभी अतिथियों को माला एवं फेंटा बांधकर सम्मान किया गया तथा देव प्रकाश की उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी गई। कोतवाली बाड़ी पुलिस ने ट्रेस कर लौटाए गुम हुए 19 मोबाइल। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार CIR पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा मोबाइलों में से लगभग 3,60,000 की कीमत के 18 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए। साइबर सेल धौलपुर एवं थाना बाड़ी के साइबर डेस्क प्रभारी वेदांत शर्मा कांस्टेबल के प्रयासों द्वारा थाना बाड़ी कोतवाली इलाके में गुम हुए कुल 19 मोबाइल जिनकी शिकायतकर्ताओं द्वारा CIR पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी, उनको ट्रेस कर थानाधिकारी थाना बाड़ी द्वारा उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया। मोबाइल पाकर उनके वास्तविक मालिक खुश हुए और बाड़ी पुलिस की भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार पूर्व में भी थाना बाड़ी द्वारा करीब 1.5 दर्जन मोबाइलों को उनके मालिकों तक पहुंचाया जा चुका है। उक्त गुमशुदा मोबाइल न केवल बाड़ी धौलपुर से बल्कि आसपास के क्षेत्रों यथा छकनेर, खीरागढ़, आगरा, करौली, वयाना, फरतपुर इत्यादि से ट्रेस कर प्राप्त किए गए हैं। गुमशुदा मोबाइलों की तलाश कर उनके मालिकों तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। हाल ही में पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर द्वारा कुल 150 मोबाइलों को उनके मालिकों को वितरित किया गया था। इस प्रकार पुलिस की उक्त कार्यशैली से न केवल न्याय मिलने की उम्मीद जागती है बल्कि पुलिस के प्रति एक भरोसा और विश्वास कायम करने का भी काम करती है। मोबाइलों को ट्रेस कर उनके मालिकों तक पहुंचाने में थाना बाड़ी के साइबर डेस्क प्रभारी श्री वेदांत शर्मा की रही अहम भूमिका। ये आपका है? ये कब गुम हुआ? अच्छा, ये हुआ ओके। ये तो वहीं से दस्तियाब हुआ। लीजिए, चलो बाबू जी बताइए। काम है मेरा। कहाँ मोबाइल गुम हुआ था? मैं बाड़ीगुड़ा में बस स्टैंड था। कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने हो गए। फिर आज मोबाइल मिल गया? आज मोबाइल मिल गया। कैसे मिला मोबाइल? कहाँ मिला? मैंने FIR दर्ज कराई थी थाने में ऑनलाइन। उसके बाद उन्होंने आज मेरे लिए फोन किया तो कि आपका मोबाइल आ गया, आप ले जाओ। ये कहाँ, किस थाने से आपको मोबाइल में दिया गया? तो बाड़ी कोतवाली कुछ कहना चाहोगे बाड़ी पुलिस के लिए? उनके लिए मेरा मोबाइल दिया, उन्हें बहुत धन्यवाद। ये कहाँ गिरा था? बाड़ी कोतवाली बस स्टैंड। शिवाजी वाकई ये कहाँ मिला है अपन को? ये वाला
वर्जन लेना, इनका तो ले चलो। इनमें बड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है पुलिस को ट्रैकिंग में, मैसेज आता है, फिर लोगों से बात। शिक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार थाना पर पदस्थापित साइबर हेल्प डेस्क जो प्रभारी है कांस्टेबल वेदांत, उनके सहयोग से और साइबर सेल जिला धौलपुर के सहयोग से थाना हाजा इलाके में जो CEIR पोर्टल पर गुमशुदा मोबाइलों की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके आधार पर हमने करीब 18 मोबाइल ट्रेस करके उन लोगों को जो उनके ऑनर हैं, रियल ऑनर, उनको दिए हैं। ये 18 मोबाइल लगभग बाज़ार कीमत में 3,60,000 के आसपास के होंगे और उनको आज इनको वितरित किया है। तो श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार आज हमने उनके रियल मालिकों को सुपुर्द किया है। ये मोबाइल गुमशुदगी वाले थे, चोरी वाले भी थे, किस तरह के मोबाइल? ये ज़्यादातर मोबाइल गुम हुए हैं, जैसे कोई जा रहा है तो बाजार में कहीं गिर गया। तो इसमें न केवल बाड़ी से, न केवल धौलपुर से, बल्कि आगरा से भी मोबाइलों को ट्रेस किया गया है। कुछ भरतपुर से भी, बयाना इत्यादि से भी, जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, इवन अलग राज्यों से भी हमने मोबाइलों को ट्रेस कराया। ये आपको मोबाइल जो मिले हैं, ये पहले से शिकायत दर्ज थी वही मिले हैं या आपने मोबाइल प्राप्त करने के बाद मोबाइल धारक को तलाश कराए? नहीं, ऐसा है, जो पोर्टल CEIR पोर्टल पर जो गुमशुदगी की दर्ज की जाती है, उस पर IMEI ट्रेस कराए जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें दूसरी सिम चलाता है तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट होता है और जो साइबर सेल है वहाँ से हमें लोकेशन मिलती है, उसके आधार पर हम इनको रिकवर करते हैं। महाराणा प्रताप के लगे बोर्ड के साथ छेड़छाड़, करणी सेना ने जताया विरोध। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुनः बोर्ड को लगवाया। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे में एक बार फिर शर्मनाक हरकत सामने आई है। महाराणा प्रताप जयंती के ही दिन राजाखेड़ा के शिकरौदा मोड़ पर लगे महाराणा प्रताप के बोर्ड को असामाजिक तत्वों ने उखाड़ फेंक दिया, जिसके बाद तनाव का माहौल बनता। उससे पहले प्रशासन ने हालात काबू कर लिए। घटना को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने धौलपुर IPS राहुल कुमार एवं CO रामधन शाड़ीवाल ST SC सेल धौलपुर तथा राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें युवाओं ने बताया कि सिकरौदा मोड़ पर महाराणा प्रताप जी का बोर्ड करीब 5 साल से लगा था, जिसको शनिवार को अज्ञात लोगों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके कारण क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति पैदा हो गई है। बोर्ड क्षतिग्रस्त की घटना पिछले सालों में 2-3 बार हो चुकी है। युवाओं ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तथा यहां पर CCTV कैमरा लगवाया जाए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से मौके का जायजा लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई और नगरपालिका प्रशासन की सहायता से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बोर्ड की पुनः स्थापना की गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में विशाल सभा व शोभा यात्रा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। महाराणा प्रताप जयंती निकालने के साथ साथ विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में जिला अध्यक्ष भाजपा राजवीर सिंह राजावत ने सर्व समाज को साथ लेकर चलने को कहा। अब लड़ाइयाँ लड़ने का समय नहीं है, अब शिक्षा पर जोर दें। अंबिका माता मंदिर सामौर में महाराणा प्रताप जयंती में जुटी भीड़ ने निकाली रैली, बाइक और 4 व्हीलर वाहनों से निकाली शोभा यात्रा, लगे जयकारे। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का हुआ भव्य स्वागत सम्मान। मलिंगा ने कोठियों पर साधा निशाना और कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, तो आप क्यों डरते हो? कोठिया खुद मुझसे डरती है। मलिंगा ने राजनीति को लेकर किए तीखे प्रहार और समाज से आग्रह किया है कि आप सभी समाजों को साथ लेकर चलें, अन्य समाज के लोगों की मदद करें। महाराणा प्रताप जयंती में भाजपा पूर्व उपाध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने कहा कि हम सभी को महाराणा प्रताप के विचारों को लेकर हमें भी सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। मनु जादौन पूर्व प्रधान धौलपुर ने कहा कि हमें इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए और अपने बच्चों को इतिहास के बारे में बताना चाहिए। राजा भैया ने कहा कि हम सभी को एक चाचम पर आना होगा। कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका रामवीर सिंह सिसोदिया युवा टीम की रही। समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और सर्व समाज के लोग आज आप देख रहे हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे लोधा समाज हो, चाहे बघेल समाज हो, कुशवा समाज हो, सभी समाज
जो लड़ा नहीं उसका नाम कभी इतिहास में नहीं आएगा। थाने कचहरी जेलम के मंदिर को जानवर ना जाते बिन मुंह मत दे जाते हैं, बिन मुंह मरते जाते हैं, वैसे सो जाते हैं। जो पिटरो मार खाए के नहीं, घर बैठे रहो, इज्जत की चिंता ना, स्वाभिमान की चिंता ना, वो का लड़ाई लड़ेगा तुम्हारे खाए? पूछ लूंगा वे लड़ेगा का? लड़ाई लड़ो और नीति की लड़ो। जो नाना का निशा का कोई जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या खेत पर कब्जा कर रहे हैं या कोई बलात्कार करके आ रहे हैं, हमारे का आंदोलन कर रहे हैं, तो ये लड़ाई ना ने। लड़ाई लड़ो जनता के हित के कार्य, समाज के हित के कार्य। समाज का मतलब सातु समाज, काऊ के संग अन्याय और चाहे वो कोई समाज का व्यक्ति है। आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी, हम सब उसके संग खड़े हैं और उसको न्याय दिलाएं। जो सीखो महाराणा प्रताप की जयंती पे जो उन्होंने किया है, वे चाहते तो मध्य जैसा समझौता कर लेते, बिन पे क्या फर्क पड़ लो, तू फर्क पड़ लोगा। उन्होंने हिंदुत्व को बचाया, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी और सातु बिरादरी की लड़ाई लड़ी। तो हमें सातु बिरादरी की लड़ाई लड़नी है, एक समाज की लड़ाई नहीं लड़नी है। और हमारा भी कोई समाज का व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो हमको उसका भी विरोध में खड़ा होना चाहिए। जब जाएगा ना सही महाराणा प्रताप जी की जयंती हम तो मना रहे हैं, जब ही जाएगा ना सही वो मनाना सफल होता है। तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा द्वारा द्वितीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के द्वारा शनिवार को भीषण गर्मी और तपते मौसम के बीच राजाखेड़ा में वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा की अध्यक्षता में गठित बेंच द्वारा 19 फौजदारी एवं 3 सिविल सहित कुल 22 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसी के साथ बिजली विभाग एवं विभिन्न बैंकों व अन्य संस्थानों के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 70,56,361 रुपये की राशि के कुल 185 अवार्ड पारित किए गए, जाकर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। इसी के साथ ही राजस्व न्यायालय के कुल 10 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जो पिछली बार से 2 अधिक हैं। लोक अदालत के जरिए पक्षकारों को त्वरित, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध करवाया गया। इसी के साथ न्यायालय में पिछली लोक अदालत के बाद आज तक मध्यस्थता के जरिए भी कुल 8 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। पक्षकारगण के मध्य लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह व समझाइश से कराया गया। इस अवसर पर लोक अदालत पीठ के सदस्य अधिवक्ता दिनेश चंद्र शर्मा, रीडर हेमंत अग्रवाल, मधुसूदन, लिपिक ग्रेड द्वितीय, अंकित मंगल, अनिल, डोंगर सिंह एवं अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। एवीएम कॉन्वेंट में भावनाओं से सराबोर हुआ मदर्स डे, विविध प्रस्तुतियों ने बांधा समा। धौलपुर की प्रमुख खबर। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में एक दिन मां के नाम थीम पर मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक भव्य, भावनात्मक एवं उल्लासपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष प्रार्थना सभा से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी माताओं के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता भाव प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान पीजी से यूकेजी तक के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक ग्रुप डांस ने सभी का मन मोह लिया। प्रार्थना सभा के दौरान उपस्थित शिक्षाविद आचार्य वीरेंद्र कुमार त्यागी ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में मातृत्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माँ का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है। वह केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि बच्चों के संस्कार, शिक्षा और चरित्र निर्माण की प्रथम गुरु होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को सदैव अपने माता पिता का सम्मान करने तथा उनके प्रति कृतज्ञ रहने का संदेश दिया। अंत में उन्होंने सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना की। कार्ड मेकिंग, निबंध लेखन एवं सुंदर लेखन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय परिसर हंसी खुशी और उल्लास से सराबोर नजर आया। इस गरिमा में अवसर पर प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा करते हुए सभी के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने अपने प्रेरणादायक संबोधन दिया। यह आयोजन न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि मातृत्व के अमूल्य भाव को सम्मानित करने का एक यादगार अवसर भी सिद्ध हुआ। हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत, इलाके में फैली सनसनी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड के देहौली थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग से खुशियों के आंगन में पसरा सन्नाटा। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से युवक की मौत। देहौली थाना क्षेत्र के खुरैयाखेड़ा गांव की बताई जा रही घटना। देर रात डीजे पर डांस के दौरान खुशियों के बीच हुआ दुखद हादसा। राहुल पुत्र दिवान सिंह निवासी जलालपुर थाना मनिया की लगी गोली। मृतक युवक दोस्त की शादी में शामिल होने गया था।
दिहोली थाना पुलिस ने सबको रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर जुटाई साक्ष्य। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।